मैं नीरज पाल परसेंटेज टाइप 1 पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और या तो आप चाहें तो पार्ट 3 से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट 3 में भी क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 के रिलेटेड ही हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे तो आपको बेसिक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम 47th क्वेश्चन से कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। A dozen pair of socks quoted at 180 are available at discount of 20%. How many pairs of socks can be bought for ₹48? चलिए देखते हैं इसको। So a dozen एक दर्जन में कितने होते हैं? एक दर्जन में कितने होते हैं आप सब जानते हैं। एक दर्जन 12 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 12 आर्टिकल हो सकते हैं एक डज़न में। दैट मीन्स 12 आर्टिकल जो हैं 180 रुपये के मिल रहे हैं। यहाँ पे कोटेड मतलब क्या है? ये मार्केट प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस ये मार्क्ड प्राइस कहलाता है। ओके, तो मार्क प्राइस जो कोटेड मतलब उसमें लिखा हुआ है। तो 180 एक दर्जन पेयर के लिए, सॉक्स के लिए हमें 180 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, और डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 20% डिस्काउंट मिल रहा है। आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट फॉर ₹48? ठीक है, सिंपल है। तो 180 पर हमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है। दैट मीन्स इफ़ यू मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर 20% डिस्काउंट मिलेगा मतलब 80% ही बचेगा। चलिए मैं इसको पूरा लिख के दिखाता हूँ। 80/100% पे हमें ख़रीदना होगा उसे। एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये जीरो गया। 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी आया। 8 1 जा 8, 8 + 6 14, 144 रुपये का हमें ख़रीदना होगा। 144 के 12 पेयर हैं, 144 के 12 पेयर हैं। तो एक पेयर कितने का है? 144 डिवाइडेड बाई 12। एक पेयर हमारा 12 रुपीज़ का है। 12 रुपीज़ का एक पेयर पड़ रहा है। अगर एक पेयर 12 रुपीज़ का पड़ रहा है तो 48 रुपीज़ में 48 रुपीज़ में कितने पेयर आएंगे? तो टू मेक 48 वी नीड टू मल्टीप्लाई 4। तो बिकॉज 12 4 जा 48, तो हमें 4 पेयर मिल जाएंगे। 4 पेयर विल बी दी आंसर। समझ आया ये क्वेश्चन? एक बार और देखते हैं। अ डजन पेयर, एक दर्जन पेयर ऑफ सॉक्स, मोजे के एक दर्जन खरीदने के लिए हमें 180 रुपये लिखे हुए हैं। उस डब्बे पे 180 लिखे हुए हैं, मगर हमें वो 20% डिस्काउंट भी देता है। तो 180 का 20% निकाल लेंगे तो 80% बचेगा बस। तो हम 180 का 80% हमें पे करना होगा। जब हमने 180 का 80% निकाला तो हमें 144 मिलता है। 144 रुपये देकर हमें 12 पेयर मिल रहे हैं। इसका मतलब एक पेयर 12 रुपये का मिल रहा है। अगर एक पेयर 12 रुपये का है तो 48 रुपये में कितने पेयर आ जाएंगे? 4 पेयर आ जाएंगे। तो यही हमारा आंसर है। इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ थ्री फिफ्थ ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 36, द नंबर इज। ईजी। जब आपको रेशियो वाले क्वेश्चन हो घबराइएगा नहीं, ये बहुत ईजी होते हैं। 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर, 3/5 ऑफ 60%, 60% इज वॉट? आपको बताया है मैंने, 3/5 ही होता है। इंटू x इज इक्वल्स टू 36। तो वो नंबर क्या है? ईजी। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 होगा ये, और 9 से काटेंगे ये 4 हो जाएगा। मैं काट नहीं रहा हूँ इसको, आप 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 को काटेंगे तो 9 4 जा 36। एंड x विल बी 5 5 जा 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 4, 25 मल्टीप्लाई बाई 4, x विल बी इक्वल्स टू 100। सो 100 विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आया आपको? 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर, 3/5 एंड 60% इज 60%। 60% को क्या बोलते हैं हम? 60%। 60% को हम 3/5 भी बोल सकते हैं। 20 से काटने पर 23 जा 25 जा, तो 3/5 और कुछ नहीं होता, 60% ही कहलाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 50% ऑफ p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 30% ऑफ p प्लस क्यू एंड q इक्वल्स टू x% ऑफ p, देन द वैल्यू ऑफ x इज 50%, इसको लिखता हूँ मैं 50%, परसेंट को मैं 50% ऑफ p माइनस q इज इक्वल्स टू 30% ऑफ p प्लस q है। तो हम p प्लस q और p माइनस q का रेशियो तो निकाल ही सकते हैं। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा p माइनस q डिवाइडेड बाय p प्लस q इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 5। हम इसको जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, हम इसे क्या मान सकते हैं, हम इसे एक लीनियर इक्वेशन मान के सॉल्व कर सकते हैं। q से q कट गया, यहाँ पे 2p आएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। देन p की वैल्यू क्या हो गई 4। अगर p की वैल्यू 4 है तो आप इजीली कह सकते हैं कि q की वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन में डालें p की वैल्यू, देन 4 माइनस q इज इक्वल्स टू 3, देन माइनस q विल बी इक्वल्स टू -1 एंड q इज इक्वल्स टू 1। अब हम q इज x% ऑफ p, q कितना परसेंट है p का, ये हमसे सीधा सीधा पूछ रहा है। q कितना परसेंट है p का, q बाय p इक्वल्स टू 1/4। हम जानते हैं 1/4 25% होता है, पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसको काटेंगे 25%, ओके, 25% विल बी दी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। आउट ऑफ टू नंबर्स 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज 60% स्मॉलर नंबर। द सम ऑफ द नंबर इज, सो लेट्स से x एंड y ये नंबर है, ये नंबर है, x एंड y क्या है, ये नंबर है। और लेट्स से x जो है स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, ठीक है। अब इफ़ द सम ऑफ ऑल, देन हमें दे के रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150, ये जानकारी हमें दे के रखी है। देन द ग्रेटर नंबर इज, ईजी क्वेश्चन, ईजी है, मैं आपको समझा देता हूँ। 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर। देन 40% ऑफ y इज इक्वल्स टू 60% ऑफ x। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 2 आवर्स एंड 3 आवर्स। x एंड y का रेशियो निकालें, चाहे y और x का रेशियो निकालें, एक ही बात है, हम समझ लेंगे बाद में। 3/2, तो x अपॉन y का रेशियो आ चुका है 3:2। नाउ हमें क्या कह रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 है और 3 + 2 इक्वल्स टू 5 है। देयरफॉर 5 रेशियो की वैल्यू 150 है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 30, एक रेशियो की वैल्यू 30 है। अगर वो हमसे पूछे ग्रेटर नंबर हमने y डिसाइड किया था, हमने y माना था, तो y 30 है, तो ये 30 3 ज़ा 90, तो y विल बी इक्वल्स टू 90, तो 90 विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 80% ऑफ अ नंबर added to 80 gives result as the number itself। ये इजी क्वेश्चन होता है, इसको पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड से बताता हूँ, देन इसको और करते हैं। इफ़ 80% ऑफ अ नंबर, मैं इसको शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ रेशियो में, बट अभी नहीं लिख रहे हैं, धीरे धीरे आगे चल के जब और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें हम ऐसा करेंगे। 80% ऑफ अ नंबर, लेट्स से वो नंबर x है, इज एडेड टू 80, देन इट विल बिकम, वो नंबर अपने आप को खुद बन जाता है, वो अपना नंबर खुद बन जाता है। अगर हम 80% x के 80% में 80 जोड़ दें तो वो नंबर अपने आप को खुद बना लेता है। देन अपन क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। अभी 80% को क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। देन इफ़ 4/5x 80 इज इक्वल्स टू x माइनस 4/5x, देन
80 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5. 80 multiplied by 5 is equals to x, and this is going to be 8 5 is a 40 and 400 will be the x. This will be the answer. मगर इसको करने का दूसरा तरीका भी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ. अगर 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो वो नंबर खुद बन जाता है. इसका मतलब वो 20% की वैल्यू क्या है, 80 है, और 20 को 100 बनाने के लिए क्या इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से. देन इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आ जाएगा. 100% की वैल्यू 400 है. इस तरह से भी निकाल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आगे चल के इसको और ट्रिक से बनाएंगे. अभी हम बेसिक मेथड्स देख रहे हैं. 120 इज़ 20% ऑफ अ नंबर, देन 120% ऑफ दैट नंबर इज़, तो 120 अगर 20% है तो 120% कितना होगा. इजी है, पर अपन ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं पहले समझने के लिए. 20% ऑफ x इज़ 120. देन हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसको काटेंगे तो 1/5 आएगा, एंड x विल बी इक्वल्स टू 12 पंचे 60, 600. x की वैल्यू आ चुकी है 600. अब 600 आ चुकी है. अब इस 600 का हमें क्या निकालना है, 120%. तो 120% ऑफ 600 विल बी इक्वल्स टू 12 छंग 72, तो 720 विल बी आर आंसर. और भी इसको करने के मेथड हैं, पर अभी हम बेसिक देख रहे हैं. आगे चल के हम और भी अच्छे तरीके देखेंगे. When 60 is subtracted from 60% of a number, the result is 60. The number is, if 60 is subtracted from 60% of a number, let's say वो number x है, the number is x. Then 60% of a number से, if when 60 is subtracted from 60% number, the number is 60. Okay, 60% उस नंबर के, मतलब उस नंबर के 60% में से अगर 60 घटाया जाए तो वो नंबर 60 ही बचता है. यही हमसे बोला जा रहा है. तो हम इजीली इसको करते हैं. 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5, एंड 3/5x विल बी इक्वल्स टू, ये 60 उस तरफ जाएगा, देन इट विल बिकम 120, एंड x विल बी इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3. इफ़ वी कट इट by 40, 4 5s are 200. This will be our answer. 40 multiplied by 5 is 200. Option number 4 will be our answer. When 75 of a number is added, when 75% of a number is added to 75% of a number, let's say वो नंबर x है, उसमें ऐड किया गया 75, द रिजल्ट इज सेम नंबर इज इक्वल्स टू x. वही नंबर बन जाता है. देन फाइंड द नंबर. ओके, ईजी है. 75% को क्या बोल सकते हैं, 3/4x. देन 75 विल बी इक्वल्स टू x माइनस 3/4x. देन 75 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4. एंड 75 4 होते हैं 300 equals to x. Then this will our answer. 300 will be our answer. Option number 3. Two numbers are respectively 20% and 50% of third number. What percent is the first number of second number? Two numbers are respectively 20% and 50% of third number. Okay. What percent of first number is second number? Okay. So let's say there are three numbers A, B and C. कुछ भी आप नाम दे सकते हैं. A, B, C वो 3 नंबर हैं. हमें किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में. तो हम मान लेते हैं थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिव 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर्स. थर्ड नंबर अगर हमारा 100 है, हमने मान लिया थर्ड नंबर को 100. यही सबसे ईजी तरीका है इसको करने के लिए. थर्ड नंबर को हमने 100 मान लिया, तो B, हमारा B क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर जो है 50% है थर्ड का, दैट मीन्स दिस विल बी 50.
50% of 100 is 50 and first number is 20% of third number, therefore this will be 20. Now what they are asking from us, what percent of first number of second number, first number of second number, फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है. इसको इससे काटा, इसको इससे काटा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दिस विल बिकम 40%. 40% विल बी आवर आंसर. दिख रहा है, यही सबसे इजी तरीका है इसको करने का, और दूसरे तरीके थोड़े लंबे ही पड़ेंगे आपको. चलिए नेक्स्ट. Two numbers are respectively 25 and 20% less than the third number. Two numbers are respectively 25 and 20% less than the third number. ठीक है, एक नंबर A है, एक नंबर B. सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है. A है, B है एंड C है. 3 नंबर है और सिमिलरली इसने क्या बोला, 25 एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर, मतलब थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है. तो हम किसी को मान लेंगे थर्ड नंबर की कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेंगे. ज़रूरी नहीं है 100 करना, आप 10 भी कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको वेरी करेगा. आप कुछ भी नंबर डिसाइड कर सकते हैं अपने मन में, बट 100 मानना इजी रहता है. सो करते हैं अपन लेस देन थर्ड नंबर. ओके, 20% लेस देन थर्ड नंबर. देयरफॉर इफ़ थर्ड नंबर इज़ 100 देन 20% लेस करेंगे 100 का, तो दिस विल बिकम 80. Second number is 20% less than and first number is 25% less than, therefore this will become 75. Now the ratio between A, B, C is 75, 80 and 100. आप इसको और भी काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, बट मैं कहता हूँ अभी इसको यहीं पे रखने देते हैं. What percent is first number of second number? First number of second number, first number of second number, first number of second number. तो 75 कितना परसेंट है 80 का, यही पूछ रहा है हमसे. तो निकाल लेते हैं. ये 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5. 9 75 पंचे होता 75, 75 दूनी 150, 75 चौके 300 और 375. 375 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 4 9 जा 36 एंड 15, 4 3 जा 12, बचेगा 3, 4 7 जा 28, फिर बचेगा 20, 4 5 जा 20, दैट मच परसेंट. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर. आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन? A, B, C 3 नंबर थे, जो तीसरा नंबर था उसको 100 माना गया. हमने 100 माना, क्यों? क्योंकि हमें एक गुड रेशियो दिए थे, गुड परसेंटेज दिए थे, तो अपन ने 100 मान लिया ताकि अपन इजीली उसको कर सकें. इसको 100 माना और बोला है कि 20 लेस एंड 25 लेस. तो सेकंड नंबर इज़ 20 लेस देन द थर्ड नंबर. थर्ड नंबर 100 है तो 20 लेस करेंगे तो 80 हो जाएगा B. एंड फर्स्ट नंबर इज़ 25 लेस देन द C मीन्स थर्ड नंबर, देन थर्ड इज़ C. एंड 100 से 25 कम करेंगे तो 75 बचेगा. ना वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि A और B का B का कितना परसेंट है. देन A को ऊपर लिखा, B को नीचे लिखा, इंटू 100 किया, हमें ये आंसर मिल गया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 150. ओके, if the number of boy is x, the number of girl become x% of total number of student. Okay, the number of boys is, ठीक है. ओके, हमें एक रिलेशन दे दिया है, हम इस रिलेशन पे काम करते हैं. द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ x, तो नंबर ऑफ बॉयज़ दिया है, नंबर ऑफ बॉयज़ x दिया हुआ है. द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे 150. द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल इज़ 150 दिख रहा है. तो हमें ये भी गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 150 गिवन है. ओके, एंड क्या बोल रहा है, द गर्ल्स आर
गर्ल्स को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो गर्ल्स आर X% मीन्स जितने बॉयज़ हैं उतने ही परसेंट, X% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 150, देन 3/2, देन बॉयज़ को X ना मान के मैं B मान लेता हूँ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। G/B का रेशियो आ गया 3/2। देयरफॉर हर 2 लड़के पे 1 लड़की है। हमें टोटल नंबर स्टूडेंट दे के रखे हैं 150। देयरफॉर ये 5 रेशियो है, 3 और 2 5 हैं। 5 रेशियो की वैल्यू दे के रखी है 150, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 30। अब हमसे पूछ रहा है क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ 32 60 बॉयज़ होने चाहिए स्कूल में, और 60 ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट। 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 75। 18% ऑफ एक्स, लेट्स से वो नंबर x है। अगर x का 18% निकालते हैं तो 75 का 12% के बराबर होगा। तो हम 75 का 12% निकालो, चाहे 12 का 75% निकालो, बात एक ही है। 75% ऑफ 12, इसको सॉल्व करते हैं, काटते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 100 से 100 कट गया, 3 से काटा, 15 बार में, सॉरी 25 बार में, एंड x विल बी इक्वल्स टू 50। मतलब 50 का 18% निकालेंगे तो 75 का 12% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 1600। 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 1600 है। इफ़ 6 1/2% ऑफ 1 नंबर इज 8 1/2% ऑफ अदर नंबर। इसको कर लेते हैं। अदर नंबर, द स्मॉलर नंबर इज, ठीक है, स्मॉलर नंबर हमें बताना है, ठीक है। लेट से वो नंबर क्या है, x एंड y है, x है एंड y। मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ, लेट assume the numbers are x and y। वो 2 नंबर हैं और छोटा नंबर ये है, स्मॉलर एंड लार्जर, ठीक है। चलिए, तो अगर हम 1 नंबर का 6 1/2 निकालें, अभी लार्जर स्मॉलर डिसाइड नहीं करते क्योंकि वो हम अभी डिसाइड भी नहीं कर सकते। तो एक नंबर का इतना निकालते हैं और दूसरे नंबर का इतना निकालते हैं। इस 1 ऑफ 1 नंबर इज, ओके, उसने इक्वेशन बनाने बोला है। सो 6 1/2% ऑफ x इज इक्वल्स टू 8 1/2% ऑफ y, और हम एक्स वाई का रेशियो निकाल लेंगे। ऑफ परसेंटेज ऑफ, सब काटा जा सकता है, परसेंटेज का 100 आएगा और काटा जा सकता है। इसको करेंगे तो क्या होगा, 6 2 12 13, 13/2 x इज इक्वल्स टू 8 2 16 एंड 7 17, 17/2 y। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x एंड y का रेशियो क्या आ गया, 17/13। अभी क्या दे के रखा है, उन दोनों के बीच का रेशियो दे के रखा है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, डिफरेंस दे के रखा है। और यहाँ पे देखो कि डिफरेंस कितना है, 17 एंड 13 में डिफरेंस कितना है, 4। दैट मीन्स 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1660। देयरफॉर एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 4 1 जा 4 1s are 4 and there will be left 20 and 4 5s are 20. One ratio will be 1 4 1 5. Then a smaller number is, we can easily say that y is a smaller number. After all, we are taking this as a large number, but y is a smaller number. That's why I am saying कि हम पहले डिसाइड नहीं करते हैं x कौन है y कौन है, वो ऑटोमेटिक इक्वेशन के थ्रू आ जाएगा। तो हमें 13 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। 415 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 पंचे 65, 65 का 5 6 हासिल आया,
13 एकम 13, 13 और 6 19, 19 का 1, 19 का 9 और 1 हासिल आया। 13 चौक को 52, 52 1 53, 5 3 9 5 विल बी दी आंसर। यस, ये है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी आंसर। समझ पाए? दो नंबर्स के बीच में रिलेशन दिया है और उन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया है, तो आपको वो क्वेश्चन ऐसे करना है, उनके रेशियोज़ के डिफरेंस को आपको उनके डिफरेंस से इक्वेट करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When 75% is added to 75% of number, the answer is the number. Find the 40% of that number. ठीक है, 75% ऑफ x में 75 जोड़ते हैं तो वो नंबर ही बनता है। ऐसा क्वेश्चन हम कई बार अभी कर चुके हैं, कई सारे। मैं ये आंसर शीट आपको दे दूंगा, आप इसको आराम से लगा सकते हैं सारे क्वेश्चन। तो हम इसको लिख देते हैं 3/4 एंड और हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे। पहले मैं इसको यहीं लिख देता हूँ ताकि अगर पीछे समझ ना आया हो तो यहाँ पे एक बार और देख लें आप लोग। और 75 इक्वल्स टू x माइनस 3x/4। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 75 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। जब 4 इधर मल्टीप्लाई होगा देन दिस विल बिकम 300 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3x विल बी दी x। तो x की वैल्यू 300 आ गई। बट ये हमसे पूछ क्या रहा है, 40% ऑफ द नंबर। तो 300 का 40% निकालेंगे। 40% जो होता है 2/5 होता है, बट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 12 120 हो जाएगा उस नंबर का 40%। 120 विल बी दी आंसर। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड इज द नंबर दैट इज टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320 टू हैव द सम ऑफ 30% ऑफ 230। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द नंबर दैट इज़ टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320, मतलब 10% ऑफ 320 में कितना ऐड करें टू हैव अ सम ऑफ, कितना हो जाना चाहिए, 30% ऑफ 230। समझ पाए क्या कहना चाह रहा है? द सम ऑफ दैट द नंबर दैट इज़ टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320 प्लस x मतलब उसमें कुछ ऐड करना है, सम करना है। द नंबर दैट इज़ टू बी एडेड, कुछ ऐड करना है, तो हमने मान लिया वो x ऐड करना है, जो कि कितना होना चाहिए, 30% ऑफ 230। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से और ये 0 से ये दोनों 0 कट जाएंगे। इसका मतलब 32 प्लस x विल बी इक्वल्स टू, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0 कट जाएगा एंड 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस विल बिकम 39। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 69 माइनस 32 एंड x विल बी इक्वल्स टू 37 विल बी दी आंसर। 37 विल बी दी आंसर। 37 विल बी दी आंसर, ऑप्शन नंबर 1। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको समझ आया है तो, और नहीं आया तो आप कमेंट में लिख के दे सकते हैं क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, मैं उन्हें सॉल्व आउट करूँगा। यदि जल्दी हो रहा है तो बता सकते हैं या धीरे हो रहा है तो बता सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू सो मच।